हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल विल वेरी फिल्मी में आप सबके दिल से स्वागत है। देवानंद की 12वीं पुण्यतिथि। आज सदाबहार एक्टर देव आनंद की 12वीं पुण्यतिथि है। हिंदी सिनेमा की इतिहास में देव आनंद पहले एक्टर थे जिनकी लड़कियों में सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोअर थे। देव आनंद अपनी फिल्मों के साथ ही अंदाज में भी जाने जाते हैं। कम लोग ही जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले देवानंद ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम हुआ करते थे। फिल्म स्टार बनने की चाह में अंग्रेजी की नौकरी छोड़ी और सिनेमा की स्ट्रगल शुरू किया। अपने दौर में सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया से अफेयर था। ये प्यार इतना गहरा था कि जब घर वाले इनके रिश्ते के खिलाफ हुए तो सुरैया ने उम्र भर शादी ना करने की फैसला की। हालांकि देवानंद ने भी अपनी एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी की थी। वो फिल्म की सेट पर ही फिर आलमगीर अपनी को एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी की थी। वे फिल्म के सेट पर ही फिर अलग भी हुआ। जीनत आमन से भी देवानंद का नाम जुड़ा। इतनी खूबसूरत अभिनेत्रियों की ज़िंदगी में आई उनकी, लेकिन देव साहब अकेले ही रहे। एक के बाद एक हिट फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार और सदाबहार सितारे का लेकिन देव साहब अकेले ही रहे। एक के बाद एक हिट फिल्मों में उन्होंने सुपरस्टार और सदाबहार सितारे का तगमा भी मिल गया। देव आनंद की कहानी अपने आप में सिनेमाई है। कई किस्से और बातें ऐसे हैं कम लोग ही जानते हैं। फिल्म देखते और फिल्म मैगज़ीन पढ़ते हुए बीता बचपन। कहानी के पहले देवानंद का जन्म 26 दिसंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। उनके पिता पिशोरीलाल आनंद गुरदासपुर ज़िले का नामी वकील थे। इनकी माँ बाप के कुल तो बच्चे हुए जिनमें वो 5वीं संतान थे। देवानंद का बचपन से ही फिल्म देखना और फिल्म पत्रिकाएं पढ़ना उनकी बहुत शौक़ था। तो वो रद्दी की दुकान से पत्रिका लेकर पढ़ा करते थे। रोज़ पत्रिका खरीद कर लाने से दुकानदार से उसकी एक दोस्ती हो गई थी। बस इसी वजह से दुकानदार रोज़ देवानंद के लिए पत्रिका छाँटकर अलग से रख देता और कभी कभी मुफ्त भी देता था। इसी दौरान पत्रिका वाले की दुकान पर देव आनंद की एक दिन सुना कि अपनी फिल्म बंधन के लिए अशोक कुमार गुरदासपुर आ रहे हैं। जब अशोक कुमार आए तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जहां एक तरह लोग अशोक कुमार से मिलने और उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए उतावले थे, वहीं दूसरी तरफ देवानंद दूर खड़े रहकर उन्हें बस देखते रहते थे। आर्थिक तंगी की वजह से विदेश में ना जा सके, इंडियन नेवी से भी रिजेक्ट हुए। देवानंद की कॉलेज के अधिकतर छात्राएं आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। इनका भी मन था विदेश जाकर पढ़ाई करना था, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थे, इसीलिए पिताजी उन्हें विदेश पढ़ाई के लिए नहीं भेज सके, क्योंकि उनके ऊपर और बच्चों को भी जिम्मेदारी थे। उसी दौरान देव आनंद को इंडियन नेवी की नौकरी से भी रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात से वो पूरी तरह टूट गए थे। इसके बाद उन्होंने बैंक की क्लर्क की नौकरी कर ली, लेकिन उनका सपना तो कुछ और ही था। उनकी मुंबई का रुख
कर दिया। खुद को पेट पालने के लिए स्टैम्प कलेक्शन के एल्बम को बेचा। जब जेब में 30 रुपये और आँखों में एक एक्टर बनने का सपना लेकर देव आनंद सपनों की नगरी मुंबई में आ गए। बड़ी दोपहरी फिल्म स्टूडियो को चक्कर लगाने के बीत जाया करते थे। समय गुजर रहा था लेकिन काम मिलने का कोई उम्मीद नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से देव आनंद खुद को नाकामयाबी से हताश हो रहे थे। 30 रुपये थे, वो भी ख़त्म हो गए। भूख लगी और जब खाने के लिए जेब हाथ डाला तो 1 रुपया नहीं मिले। भूख और काम की इसी तलाश में उन्होंने स्टैम्प कलेक्शन को एल्बम जो बेच दिया, जिन्होंने बरसों से उसको इकट्ठा किया था। इस एल्बम में उन्हें 30 रुपया मिले थे, जिससे उन्होंने मुंबई में कुछ और दिन तक गुजारा किया। देव आनंद ने काम के सिलसिले में कई लोगों की दरवाजे खटखटाए, लेकिन निराश ही हाथ लगी। सपनों की नगरी में खुद को कामयाब सपनों में दूर जाता देख उन्होंने 85 रुपये में मासिक वेतन से एक साथ जगह क्लर्क की नौकरी कर ली। रास नहीं आई तो उसे भी छोड़ दिया। वजह ये भी थी कि उसका हाथ गणित में तंग था। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के सेंसर ऑफिस में भी काम किया। वहाँ उनका काम सेना अधिकारियों को लिखे लेटर्स को पोस्ट करने से पहले पढ़ना के था। ब्रिटिश सरकार अपने अधिकारियों को खातों को भी सेंसर करती थी ताकि कई गोपनीय सूचना बाहर ना जा सके। हालांकि ज़्यादातर चिट्ठियाँ वही होती थी जो सेना के जवान अपनी पत्नी या प्रेमिकाओं को लिखा करते थे। इस काम में उनका मन रम गया, क्योंकि उन खतों में पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक खत ने बदल दी जिंदगी। सेंसर ऑफिस में काम करने के लिए देव आनंद को 165 रुपये मिलते थे, जो उनकी सभी ज़रूरतों को लिहाज से ज़्यादा ही थे। लेकिन धीरे धीरे उनको लग रहा था कि वो अपना सपने से पीछे जा रहा है। देवानंद बनना तो चाहते थे फिल्म स्टार, लेकिन एक सरकारी बाबू बनकर रह गए थे। वो उस नौकरी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कई रास्ता दिखाई नहीं देता था। उसी उलझन में दौरान उनकी हाथ एक ऑफिसर का लिखा खत लगा, जिसने देव आनंद को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उस खत में ऑफिसर ने अपने पत्नी को लिखा था कि काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता, सीधे तुम्हारे पास आता और तुम्हारी बाहों में होता। इसी खत को एक लाइन, काश मैं अभी भी नौकरी छोड़ सकता, और देवानंद को नई हौसलाओं में नई ऊर्जाओं पर भर दिया और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और निकल पड़े अपने सपनों की पूर्ण करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो ये था पहला भाग। इसके दूसरी भाग फिर आपके सामने आएंगे।